हेलो गाइस, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराया जाएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है ऑब्जेक्टिव, वह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 की बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। यदि आप क्लास 10th के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो आपका अपलोड है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका चैप्टर का जो नाम है और वह है कि जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुटपाथ जो है किसमें पाया जाता है। आपको बताना है कि कुटपाथ जो होता है वह किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो है आपका कुटपाथ पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है अमीबा, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर अर्थात 2 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है, दिन में होता है या रात में या दोनों में। तो याद रखिएगा, आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और जल चाहिए। तो रात में जो है आपका सूर्य का प्रकाश जो है नहीं दिखाई देता है, यानी दिन में जो है आपका सूर्य का प्रकाश निकलता है, इसलिए जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह दिन में होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है दिन, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर की क्लोरोफिल वर्णक जो है इसका रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है, और पेड़ पौधे की पत्तियां जो हरे दिखाई देती है वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का रंग जो होता है आपका क्या होता है, हरा होता है। ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर की रक्त में यानी ब्लड में आयरन यानी लोहा की कमी के कारण जो है कौन सा जो है रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, आपके रक्त में जो होता है ब्लड में आयरन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है आपका होता है एनीमिया। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है एनीमिया, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ये कवक जो होता है आपका, ये आपका मृतजीवी जो होता है जीव होता है, और ये जो है सड़े गले चीजों से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कवक जो होगा आपका एक मृतजीवी जीव होगा। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन बी में दिया गया है मृतजीवी, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 6 नंबर की ऑक्सीजन क्या है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है आपका हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर की मनुष्य में वृक्क जो है संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से जो होता है संबंधित होता है, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया उत्सर्जन से, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण जो होता है आपके पेड़ पौधे में होता है, और स्वपोषी पोषण के लिए आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया CO2, ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी में दिया गया सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 9 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा, आपके जल से जो है वो जो होता है आपका ऑक्सीजन निकलता है। किससे, जल से। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कौन सा कंपाउंड से, कौन सा यौगिक से निकलता है। तो आपका जल से निकलता है, H2O से निकलता है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है जल, और जल का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 10 नंबर की मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C55 H72 O5 N4 Mg। याद रखिएगा, आपका क्लोरोफिल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C55 H72 O5 N4 Mg। और देखिए इसमें कौन सा धातु है, आपका मैग्नीशियम है। तो यहाँ पूछा गया कि मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरोफिल, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 11 नंबर की
विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय यानी मनुष्य का जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो 1 मिनट में जो है कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो आपका हार्ट होता है, दिल होता है, और विश्राम की अवस्था में जो है 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर की, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का जो है स्थानांतरण होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जाइलम जो है वो पौधों में जो होता है जल का क्या करता है? परिवहन करता है। और ये पौधों में जो है जल का परिवहन करता है वो ऊपर की ओर करता है। किस तरफ करता है? आपका ऊपर की तरफ करता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है ऊपर की ओर, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर की, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? बताना है कि मनुष्य में जो होता है प्रमुख उत्सर्जी अंग वो कौन होता है? तो याद रखिएगा वृक्क होता है। कौन होता है जी? वृक्क। ऑप्शन सी में दिया गया है वृक्क, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 14 नंबर की, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा जो है पकड़ता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में जो होता है कुटपात पाया जाता है, और कुटपात की सहायता से जो है अपना भोजन जो है अमीबा पकड़ता है। तो यही बताना है कि अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा, और ऑप्शन बी में दिया गया है कुटपात, और ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है मलेरिया परजीवी है? आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन जो है मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है प्लाज्मेडियम जो है, आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और प्लाज्मेडियम जो होता है आपका क्या होता है? मलेरिया परजीवी होता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, याद रखिएगा। और प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो है निम्नलिखित में जो है कौन सा स्थान होता है? तो याद रखिएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल होता है वो आपका होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। और ऑप्शन सी में दिया गया है छोटी आंत, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम जो होता है आपका होता है क्षुद्रांत होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन चेंज करके ये नहीं देकर ये भी दिया जा सकता है। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, और वह है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका कॉकरोच में पाया जाता है। और देखिए आपका ऑप्शन यहाँ सी में दिया गया, और ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 18 नंबर की, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का जो है नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में जो होता है यानी मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा वो हार्मोन जो होता है आपका थायरेक्सिन होता है। क्या होता है? थायरेक्सिन। और ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर थायरेक्सिन, और ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर की, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो याद रखिएगा, श्वसन क्रिया जब होता है तो उसमें जो होता है ऊर्जा जो होता है आपका निकलता है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा अर्थात ऊष्मा निकलती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और देखिए आपका श्वसन जो होगा किस प्रकार की अपक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी होगा, और ऑप्शन बी में दिया गया ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर की, किस पौधे में जो है रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है, यानी रंध्र जो होता है वो नहीं रहता है? ऑप्शन ए में दिया गया आम, ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रीला, और ऑप्शन सी में दिया गया नागफनी, और ऑप्शन डी में यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया आपका नागफनी, और ऑप्शन डी में दिया गया कनेर। तो याद रखिएगा आपका जो कनेर जो पौधा होता है उसमें जो होता है रंध्र जो है नहीं उपस्थित रहता है, अर्थात अनुपस्थित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर की, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? आपको बताना है कि रक्त में जो होता है ब्लड में ऑक्सीजन का वाहक जो है कौन करता है? तो याद रखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो करता है वह जो होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर की, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बताना है कि जीवन का जो होता है एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन है? तो वृद्धि जो होता है आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है वृद्धि, और ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर की, मानव गुर्दे का जो है आकार होता है, मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार कैसे होता है? तो याद रखिएगा आपका मानव का गुर्दा जो होता है वो सेम के बीच के आकार के होता है, सेम के बीच का आकार होता है, आकार के होता है, सेम के बीच के आकार के, और ऑप्शन सी में दिया गया है सेम के बीच के आकार, ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा।
24 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है किस में होता है, तो याद रखिएगा आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपका कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में। देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कोशिका द्रव, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर की 25 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेक्स सामान्य तो जो है कहाँ पाए जाते हैं? लेटेक्स जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है? चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीपल में, ऑप्शन बी में दिया गया है पीला कनेर में, और ऑप्शन सी में दिया गया है बरगद में, और ऑप्शन डी में दिया गया आपका इनमें से सभी। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेटेक्स जो होता है, लेटेक्स जो होता है आपका वो पीपल में भी पाया जाता है, पीला के कनेर में भी पाया जाता है, और बरगद के पेड़ में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, अर्थात इनमें से सभी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि मानव हृदय में जो होता है कितना वेसम पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपका मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 वेसम पाया जाता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है 4 वेसम, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 27 नंबर की मानव मूत्र में जो है यूरिया NH2CONH2 आपका क्या होता है? यह यूरिया का केमिकल फार्मूला आता है। याद रखिएगा यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, और ये इसमें जो होता है आपका मानव मूत्र में जो है यूरिया जो होता है आपका कितना प्रतिशत पाया जाता है? 2% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 2%। और 96% आपका जल पाया जाता है, अर्थात H2O जो है आपका कितना पाया जाता है यहाँ पर? 96%। तो आपसे पूछा गया है कि मानव मूत्र में जो है वह यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 2%, और ऑप्शन सी में दिया गया है 2%, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर की मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में जो है संचित होती है? तो मस्तिष्क में जो होता है आपका विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं संचित होती है वो विभिन्न होती है, और ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि इनमें किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त जो होता है आपका लाल दिखता है, यानी ब्लड जो होता है आपका लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो ब्लड जो होता है आपका रक्त जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है लाल दिखाई देता है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 30 नंबर की वसा का पाचन करता है। बताना है कि वसा का जो पाचन करता है वह कौन करता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वसा का जो पाचन करता है वो आपका करता है लाइपेज, और ऑप्शन सी में दिया गया है लाइपेज, और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर की वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो होता है आपका फिजिकल जो होता है प्रोसेस होता है, यानी भौतिक प्रक्रिया होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया भौतिक प्रक्रिया, और ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर की पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण वह कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोप्लास्ट में, और ऑप्शन सी में दिया गया ल्यूकोप्लास्ट में, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वह यानी स्थान जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है? ये बताना है कि परिशेषिका जो होता है किसका हिस्सा है, अर्थात किसका भाग है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका परिशेषिका जो होता है वह आहार नाल का भाग होता है। किसका भाग होता है? आहार नाल का, और ऑप्शन ए में दिया गया है आहार नाल, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर की किण्वन जो है क्रिया पाई जाती है। किण्वन जो क्रिया होती है वो किस में होती है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में, और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर की भोजन का मुख्य रूप से जो है अवशोषण कहाँ होता है? तो आप बायोलॉजी पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें लिखा हुआ है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो है इलियम के विलाई में होता है, और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इलियम में, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है इलियम, और ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है, लेकिन आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बोज, और उससे जो है ये मिलता जुलता क्या है आपका ऑप्शन है, यानी इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा कार्बोज। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 37 नंबर की ट्रैकिया किस जीव का जो है श्वसन अंग है? यानी बताना है कि ट्रैकिया जो है
ट्रैकिया द्वारा जो है कौन सा जीव जो है श्वसन करता है। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो आपका फेफड़ा होता है, तो आपको बताना है कि ट्रैकिया किसका श्वसन अंग होता है। तो ट्रैकिया जो होता है कॉकरोच का श्वसन अंग होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है कॉकरोच, और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 38 नंबर की, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, और ऑप्शन सी में दिया गया है श्वासोच्छ्वास, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर की, पीत रस कहाँ से जो है स्त्रावित होता है। पीत रस जो होता है कहाँ से स्त्रावित होता है, तो आपका युविकृत से होता है। कहाँ से होता है? युविकृत से होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है युविकृत। युविकृत कहीं बोला जाता है लीवर, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ड कोशिका की जो है कौन सी भीति जो है मोटी होती है। आपको बताना है कि गार्ड जो कोशिका होता है उसका भीति जो है वो कौन सा आपका जो होता है मोटी होती है, बाहरी भाग का होता है या आपका भीतरी भाग का। तो भीतरी भाग का जो होता है गार्ड कोशिका की भीति वो आपका क्या होता है? मोटी होती है, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 41 नंबर, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकोचुनल एम अनुशीथलन जो है दाब होता है। आपको बताना है कि एक स्वच्छ मनुष्य जो होता है उसमें जो होता है प्रकुचनल एम अनुशीथलन जो है दाब कितना होता है। तो 120/80। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 120/80, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर की, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक के कारण होता है, आपका होता है वह एंडोडर्म द्वारा। किसके द्वारा? एंडोडर्म द्वारा, और ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर की, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो मनुष्य में जो एक वृक्क एक भाग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया उत्सर्जन, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर की, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा आप जो है पादप में जो है जाइलम जो है आपका जल का वहन करता है, अर्थात जल के वहन के लिए जो होता है आपका पादप उत्तरदायी होता है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है जल का वहन, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है आपका, और जल H2O होता है, ये भी आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट भी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर की, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O एम ऊर्जा यानी एनर्जी देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ऑप्शन बी में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर की, स्वपोषण होता है। आपको बताना है कि स्वपोषण जो होता है वह किस में होता है। तो स्वपोषण आपके हरे पेड़ पौधे में होता है, और परपोषण जीवों में होता है। तो स्वपोषण जो होता है आपका हरे पेड़ पौधे में होता है, और ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी में दिया गया हरे पेड़ पौधे, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर की, इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका अंग होता है पेड़ की पत्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो हरितलौक होता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो अंग आपका होता है पत्ती, और अंगक पूछा जाएगा तो हरितलौक, यानी अंग पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आपको बताना है कि कौन सा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जो सभी जीवों के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया श्वसन, और ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 50 नंबर की, 50 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की, मृत, यहाँ पर आपका होगा मृत परजीवी। क्या होगा जी? मृत परजीवी। परजीवी याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइपिंग करने में जो है मिस्टेक हुआ होगा। तो याद रखिएगा आपका मृत परजीवी जो होता है वो होता है आपका गोबर छाता। क्या होता है? गोबर छाता, और ऑप्शन बी में दिया गया है गोबर छाता, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।